कैसा लग रहा है बरसात होने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है। पुराना जैसे ऐसे लगता था जैसे पहले हम देखते थे 40 साल पहले। पुराने दिल याद आ गए। पुराने दिन है। आज जब बारिश के बाद जो माहौल देखा ना यहाँ पे, टोटली मेस्मराइजिंग। ऐसा लग रहा है हिमाचल की झील के बाहर खड़ा हूँ कोई। दिल्ली में अब हिमाचल वाली फीलिंग आ रही है इस बारिश के बाद। बिल्कुल जी। तो बताते हैं कि यहाँ पे मतलब कि नहाने से सारे चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। इस तरह के यहाँ पे लोग आते थे, मेला मान्यता थी, मेला लगता था, दूर दूर से लोग आते थे और उसके बाद फिर धीरे धीरे ये चीज़ें लुप्त होती चली गई। नमस्कार, मैं हूं परवेश और आप देख रहे हैं द भारत खबर। दिल्ली में आज बारिश जहां राहत लेकर आई है, वहीं थोड़ी आफत भी लेकर आई है। आफत इस तरीके की कि सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है। एयरपोर्ट का जो T1 टर्मिनल है उसकी छत तक गिर गई है, कई लोग उसमें घायल भी हैं। लेकिन एक तस्वीर राहत वाली ये है कि गर्मी से राहत मिली है, और दूसरा जो दिल्ली की झीलें हैं उनमें पानी लबालब भर गया है, और जैसा कि प्राकृतिक सौंदर्य इन झीलों का था वो वापस लौट आया है। मैं इस वक्त खड़ा हूं सतपुड़ा लेक पर। मेरे पीछे आप सतपुड़ा लेक देख रहे हैं और उसके पीछे एक किला है। ये 14वीं शताब्दी में इस किले का निर्माण किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, और उसके बाद से इसके नीचे यहाँ पर एक लेक का निर्माण किया गया था। और ये जो किला है ये एक तरह से बांध का काम करता है, यानी कि पुराने ज़माने में जब पानी पीछे से ज़्यादा हो जाता था तो ये जो किला है ये उस पानी को रोकने के लिए बांध का काम करता था, क्योंकि आगे जो है लोग रहते थे, किसान रहते थे, उनके खेतों में यहाँ पर पानी जाता था। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो बुज़ुर्ग हैं वो भी ऐसा इतिहास बताते हैं इस लेक को लेकर, और ख़ास तौर पर कुछ लोग हमें परेशान भी दिखे यहाँ पर इस लेक के सौंदर्यीकरण को लेकर, क्योंकि पहले जिस तरीके से यहाँ पर गंदगी थी और देखरेख नहीं थी, प्रशासन की अनदेखी थी, उससे लोग यहाँ पर नाराज़ थे काफ़ी। मेरे साथ यहाँ से लगा खिड़की गाँव है, खिड़की गाँव के ही अंदर ये लेक आती है, उसी के एक बुज़ुर्ग हमारे साथ है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जी प्रीतम चौहान है। प्रीतम। और मैं 1965 में मेरा जन्म हुआ है, 60 साल के करीब मेरी एज है। तो पहले यहाँ था, पर ऐसा था जी, यहाँ पे लोग बाग पहले चर्म रोग के लिए जो ये पानी था यहाँ पर, तो लोग बाग नहाने आते थे चर्म रोग ठीक करने के लिए। अच्छा। और पानी को लेके भी जाते थे, NCR तक के लोग आते थे। ऐसा पानी था? जी जी जी। तो बताते हैं कि यहाँ पे मतलब कि नहाने से सारे चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। इस तरह के यहाँ पे लोग आते थे, मेला मान्यता थी, मेला लगता था, दूर दूर से लोग आते थे और उसके बाद फिर धीरे धीरे ये चीज़ें लुप्त होती चली गई। क्या कारण रहा? मतलब ये चीज़ें इतना अच्छा, मतलब संस्कृति थी यहाँ की, आपके गांव के लोग थे और वो इस तरीके से मेले का यहाँ पर आयोजन होता था, क्या कारण रहे कि ये सब जो चीज़ें हैं वो लुप्त होती चली गई? कारण ये राजी, पीछे जो पानी आता था, जो पीछे पहाड़ से, जो हरियाणा से तक पहाड़ लग रहा है, जो अरावली से बोलते हैं, वहाँ से पानी आके लगता था। फिर ये डैम टाइप है जो बनाया हुआ है, डैम के इसको उसी तरीके से फाटक खोल के वो पानी को निकाले, फ्लो कराया जाता था, निकलता था पानी हो जाता था। पानी जो पीछे वाला जो आपको समझ रहे हैं, जो प्रेस इंक्लेव रोड है, इस पे हमने इतना जो नाड़ के जब मतलब 5-6 फुट तक का पानी, 5.5 फुट तो इस रोड के ऊपर आ जाता था। कोर्ट के सामने वाला रोड है। अच्छा। इतना पानी तो वहाँ पे हो जाता था एक ज़माने में। ज़माने के 40। मैं आपको बता दूं कि ये जो सतपुड़ा लेक है ये साउथ दिल्ली में है। साउथ दिल्ली का ये खिड़की गाँव है, इसके पीछे प्रेस एनक्लेव रोड है, उसके पीछे साकेत है, साकेत के पीछे बाकी इलाका लगता है, जैसे नेवसराय हो गया, छतरपुर हो गया। तो ये थोड़े से ऊपरी इलाके हैं दिल्ली के। तो पानी जब बारिश होती थी तो बारिश का पानी वहाँ से बहाव की तरह आकर और यहाँ पर थोड़ी सी समतल ज़मीन आती थी, तो इस वजह से यहाँ पर पानी इकट्ठा हुआ करता था। जैसा कि भाई साहब बता रहे थे कि इतना पानी जो है यहाँ पर इकट्ठा हो जाता था, और धीरे धीरे जो चीज़ें हैं यहाँ पर वो लुप्त होती चली गई। मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या कारण रहे, क्या प्रशासन की तरफ से भी इसकी अनदेखी चलती रही? जी ऐसा ही है, प्रशासन की वजह से भी हुआ। फिर क्या कि जब पानी के लिए जो पीछे की तरफ नाला निकाल दिया, नाले का पानी फिर वो वैसे जो इसके साथ साथ में नाला जा रहा है, फिर वो निकल के ऐसे चिराग दिल्ली ग्रेटर क्लास होता हुआ उसमें से निकलने लगा फिर पानी। तो यहाँ पे नहीं आता था, फिर नाले के थ्रू पानी निकल जाता था। हाँ जी। तो इस वजह से वाटर लेवल धीरे धीरे खत्म होता ही चला गया यहाँ पे। अभी DDA की जो वेबसाइट है उस पर काफ़ी सारी जानकारी इस लेक को लेकर दी हुई है कि इसके पुनर्जीवित इस लेक को किया जा रहा है। दूसरा ये भी कहा गया है कि दिल्ली जल बोर्ड इस सारी चीज़ों को देख रहा है। किस तरीके का काम यहाँ पर चल रहा है? क्या उस तरीके से यहाँ पर इस लेक का ध्यान रखा जा रहा है प्रशासन की तरफ से? देखिए सर, ऐसा है, यहाँ पे काम तो इन्होंने करने की कोशिश की है, लेकिन जो इनका प्लांट लगाया ये प्लांट फेल है।
कौन सा प्लांट है वो? जो इन्होंने यहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया है कि इस पानी को फिल्टर करके और इसे झील में डालेंगे, लेकिन वो इनका प्लांट फेल है। अब वो क्योंकि वो डायरेक्ट नाले से ही पानी डाल रहे हैं, क्योंकि ये एक रोटरी क्लब के अंडर में है, इसको जो करा रहे हैं। वो पता लगता है कि वो टेंडर हो जाता है, उनको पैसा वैसा एड बाहर से आता है, कहाँ से मिलता है, क्योंकि तो ये ठेकेदार हैं, वो अपना जैसे फॉर्मेलिटी करके जैसे दिखा रहे हैं कि हमने झील पुनर्जीवित कर दी, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो आज बरसात हुई है, उसका सारा पानी इकट्ठा होकर इसमें आया है। अभी कैसा लग रहा है बरसात होने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है। पुराना जैसे ऐसे लगता था जैसे पहले हम देखते थे 40 साल पहले, पुराने दिन याद आ गए। पुराने दिन याद आ गए, ऐसा है। आप भी नहाए, स्नान किया? हाँ जी 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 जी, कई बार बहुत बार। कहाँ से लोग आते थे यहाँ पे? एनसीआर तक के हम जैसे पूछते थे सर आप कहाँ से आए हो, वो बोलते जी हम, कोई बोलता था हम भौंडसी से आए हैं, हरियाणा से आए हैं, कोई बोलता था उत्तर प्रदेश से आए हैं। तो जिसको पता लगता था, तो जो बीमार होता है जिसको पता लगता है यहाँ अगर आप नहाएंगे तो आप ठीक हो जाएंगे, तो इस तरीके की मान्यता रही है। लोग ठीक होते होंगे तभी तो आते थे ना। जैसे गुरुद्वारा बंगला साहिब है, वहाँ पर जो सरोवर है उसकी भी ये मान्यता है कि भाई यहाँ पर जो स्नान करता है उसके काम बन जाते हैं, उनके चर्म रोग जो है वो ठीक हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है, ऐसे कहा जाता है। तो ठीक उसी तरीके का आप कह सकते हैं कि इस झील को लेकर भी एक मान्यता थी और दूर दूर से लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए आते थे। अच्छा, आप बता रहे थे कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर यहाँ थोड़ी सी नाराज़गी है लोगों में कि उसका जो सिस्टम है वो ठीक तरीके से बनाया नहीं गया है। सिर्फ वो कागजों में दिखाते हैं ये हमने ऐसा कर दिया, फोटो ले जाते हैं इसका, और इसका पानी का आज तो साफ दिखाई दे रहा है, नहीं बिल्कुल काला भरा हुआ था। जो नाले का पानी होता है बिल्कुल ब्लैक कलर का, और बदबू उसमें दुर्गंध आती थी। लेकिन वो क्या करते थे, सैंपल लिया अच्छे पानी का, अपना ऑफिस में डेली सैंपल दिखा रहे हैं कि देखो हमने इसको इतना फिल्टर कर दिया, इतना फिल्टर कर दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अभी भी गंदा, वो बेकार गंदा आता था। आज तो बरसात का नेचुरल जो ऊपर भगवान ने दिया है ना, वो भर गया है इसको। अब जैसे साउथ दिल्ली में ये इलाका पड़ता है, तमाम ग्रीनरी है, बड़े बड़े पेड़ हैं, यहाँ पर हरियाली है। इस तरीके का जब माहौल देखते हैं तो अक्सर हिमाचल या उत्तराखंड की बात की जाती है कि वहाँ हरियाली है, पहाड़ है, सुंदर वातावरण, लेक, झीलें हैं। जब हमारी दिल्ली में इस तरीके की चीज़ें हमारे पास हैं तो कहीं ना कहीं नहीं लगता कि इन चीज़ों को संजोना चाहिए और वापस से इनका जो पुराना रूप था उसमें लेकर आना चाहिए इनको? देखिए ऐसा है, कोशिश तो इन्होंने की है, लेकिन वो कोशिश इनकी नाकामयाब रही है। जो इनका प्लांट जो आगे की तरफ लगा हुआ है, जो पानी को फिल्टर होने के 2-3 टैंक बनाए हैं उन्होंने, पीछे की तरफ पूरा वो करा है, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया है। ठीक, ऐसा है। अच्छा, एक समस्या और मुझे यहाँ पर दिखी। जैसे जब हम इस पार्क के अंदर घुस रहे थे सतपुड़ा लेक की तरफ आने के लिए, तो तमाम लोग नशा जो है, नशे युवा हमें मिले जो नशा कर रहे थे। वो सिगरेट में रोल बना कर जो धुएँ छोड़ते हैं, चरस गांजा वाले, वो बैठे हुए थे इन हट्स में। यहाँ तक कि जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पर भी हमें 2 युवा ऐसे मिले कम उम्र के जो वही काम कर रहे थे। फिर हमने उनको टोका तो टोकने पर वो नाराज़ हो गए। उन्हें ऐसे लगा कि वो कहने लगे कि भाई वहाँ पे भी लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पर भी लोग बैठे हुए हैं, आप उन्हें क्यों नहीं कह रहे? तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सुरक्षा की अगर बात करें तो वो भी एक समस्या है इस पार्क की। देखिए ऐसा है जी, क्योंकि जो ये लोग नशा करते हैं ना इस तरह का, वो घर में तो करते नहीं है, तो ये गांव वाले लोग नहीं है। गांव वाला तो मेरे ख्याल से आधा % भी नहीं होगा। ये आसपास के जो बैड एलिमेंट्स हैं वो लोग आते हैं, तो उनको हम भी कभी का टोकते हैं तो वो कहते हैं क्या तुम्हें क्या दिक्कत है, हम पुलिस भी कुछ नहीं कहती है हमें, तो ये नहीं कहती है, तो वो और झगड़ने के लिए आते हैं। और वो टोली में आते हैं, उन नशेड़ी होते हैं, वो अब पता नहीं क्या। कई बार यहाँ पे ऐसा दुर्घटना भी हुई है कि मारपीट भी करी है लोगों के साथ, वो मारपीट के भाग जाते हैं, फ़ोन छीन के भाग जाते हैं। ऐसा कुछ खबरें भी आई थी यहाँ पे मर्डर भी हुए हैं इस पार्क में। हाँ, दो मर्डर इन्होंने, अभी इससे पिछले साल 2 मर्डर हुए हैं, और आपस इसी तरीके से उनको बुलाया यहाँ पे और प्री प्लान करके ही मारा उन्होंने। ऐसा हुआ है 2 बार। तो जब ये सारी समस्या लेकर आप पुलिस को या यहाँ के गार्ड्स को या फिर अधिकारियों को बताते हैं तो किस तरीके का जवाब मिलता है? देखिए पुलिस आती है शाम को जब गेट बंद करने का टाइम होता है, पुलिस देखती है कि अब यहाँ पे है तो नहीं कोई, अगर आएगी राउंड मारेगी तो उनको बाहर भगाने की कोशिश करते हैं, वो उनको देख के भाग जाते हैं। लेकिन पुलिस क्या करेगी, राउंड मारेगी 15 मिनट का 10 मिनट का, उसके बाद पुलिस चली जाएगी, उसके बाद वो फिर आ जाते हैं। रात को सोते भी हैं कई बार यहाँ पे। जब बंद हो जाते हैं तो फिर कैसे अंदर घुस जाते हैं? दीवारें कूद, जो उधर कोर्ट की तरफ से एंट्री है, नंबर 1 गेट बोलते हैं उसको, नंबर 1 से, वहाँ पे क्या है जी, वहाँ पे 2-2, 3-3 फीट का सिर्फ वो रेलिंग है, उसको 2 फीट 3 फीट की रेलिंग को तो इजीली कूद के बंदा आ सकता है। तो वहाँ पे ऐसा सुरक्षा नहीं है रात को गार्ड, मतलब ऐसा है रात को गार्ड,
लेकिन वो क्या करेगा रात को। जैसे बाउंड्री वॉल्स हैं इसकी, हमने देखा कि कई कई जगह से बाउंड्री वॉल्स भी टूटी हुई हैं, तो उसको नहीं देखता डीडीए क्या हो रहा है, कौन लोग कर रहे हैं, इनको कौन तोड़ रहे हैं? ये सब यही लोग हैं जो नशा करते हैं। ये दिन के अंदर ही, रात की छोड़िए आप, दिन के अंदर ही जो फेंसिंग हो रही थी, इन्होंने डीडीए ने फेंसिंग कराई थी, एंगल लगा के फेंसिंग कराई थी जो, तो उस तरीके उन्होंने फेंसिंग सारी काट दी। काटने के बाद फिर एंगल्स जो हैं लोहे के ये वाई शेप में ऐसे लगे हुए थे, उनको भी उखाड़ के ले जाते हैं और बेच के फिर नशा खरीद के लाते हैं और नहीं नशा करते हैं। हाँ जी, यहाँ पे तो आज बिल्कुल दृश्य ही अलग है। जैसे नॉर्मल जो डेज पे होता है, यहाँ पे नाले का पानी भरते हैं, इसमें बहुत गंदी स्मेल आती है, इसमें यहाँ पे मच्छर दुनिया भर का इसमें गंद होता है। आज जब बारिश हो गई है, पानी बहुत साफ़ हो गया है, मेंढकों की आवाज़ सुन सकते हो आप कितनी तेज़ आ रही है। दुनिया भर की चिड़िया, बर्ड्स यहाँ पे अब आज दिख रही है मेरे को पहली बार इतने टाइम के बाद। काफ़ी टाइम से मैं वॉक करने आ रहा हूँ, आज बहुत टाइम के बाद यहाँ पे मेरे को किंगफिशर दिखी है, कोयल दिखी है यहाँ पे। जब आप रोज़ यहाँ पर आते थे तो क्या मतलब मन में चलता था कि ये जो लेक है ये इस तरीके से बेरान पड़ी हुई है, इसका कुछ होना चाहिए? नहीं है, जब रोज़ आते थे यहाँ पे तब तो यही था कि यार इतना एरिया पड़ा है, इसको डेवलप करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एक बहुत अच्छा, इसको टूरिस्ट अट्रैक्शन बना सकते हैं, पिकनिक स्पॉट बना सकते हैं दिल्ली वालों के लिए। दिल्ली में जैसे पानी की इतनी कमी है, इतना प्रॉब्लम है, इसको यहाँ से हम लेक को डेवलप करके पानी घरों तक एज अ रिसाइकल करके, ग्राउंड वाटर अच्छा होता है इससे? हाँ, बिल्कुल ग्राउंड वाटर बहुत अच्छा होता है इससे। और बस सरकार की योजना भी थी यहाँ पर कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर, क्योंकि इसके साथ से ही एक नाला भी बहता है बिल्कुल इससे सटा हुआ, तो इसी पानी को ट्रीट करके इस लेक में डालने की योजना थी। उस योजना पर कैसा काम चल रहा था? नहीं, पहले तो देखो जी, यहाँ पे जब पानी यहाँ पे आता था वाटर ट्रीटमेंट से, तो इट वाज वेरी डर्टी, बहुत गंदा था पानी। डायरेक्ट नाले का पानी यहाँ पे डाल देते थे, एक पाइप लगा रखा है बीच में, वाटर ट्रीटमेंट के नाम पे ज़ीरो है, कोई वाटर ट्रीटमेंट नहीं था पहले, तो डायरेक्ट नाले का पानी यहाँ भरे जा रहे थे। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो लगा वो नाम का था, बिल्कुल बिल्कुल बेकार था। उसके बाद से अब से यहाँ पे मतलब आज जब बारिश के बाद जो माहौल देखा ना यहाँ पे, टोटली मेस्मराइजिंग, ऐसा लग रहा है हिमाचल की झील के बाहर खड़ा हूँ कोई। अच्छा, तो दिल्ली में अब हिमाचल वाली फीलिंग आ रही है इस बारिश के बाद? बिल्कुल जी। इसलिए तो ये सतपुड़ा लेक का नज़ारा हमने आपको दिखाया। हालांकि दिल्ली के बाकी इलाकों में जिस तरीके के हालात हैं उसको लेकर परेशानी तो होती है, क्योंकि तमाम जगह वाटर लॉगिंग है, अंडरपास में पानी भरा हुआ है, मिंटो रोड की हमने तस्वीरें देखी, एयरपोर्ट का जिस तरीके से हाल हुआ। लेकिन वहीं राहत की खबर यह है कि थोड़ा सा गर्मी से लोगों को राहत मिली है और इस तरीके का जो नज़ारा है लेक्स का वो काफ़ी खूबसूरत है।